सभा का संचालन बड़ी खूबसूरती से कर रहे परवेश भाई। और आज बाबा लगे तेरा? अच्छा हाँ चलो बाबा हाँ तो नहीं, बाबा तो कह लग जा। आज शेरमऊ गांव में इस मीटिंग के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े बुजुर्ग चौधरी बलजीत सिंह जी, मंचासीन पूर्व प्रमुख ऋषिपाल चौधरी जी, राज्यपाल प्रधान जी भोजपुरा, जो यहाँ से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जिला पंचायत का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, यानी उम्मीदवार के रूप में आपके सामने है राशिदगंज। यहाँ पर मंच पर बैठे हमारे डॉक्टर साहब और भाई रेहान है और ये प्राण सुभाष डॉक्टर वकील सभी हैं, आप सब लोग। और गांव में के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे बंदा एडी से भी हैं और भाई दूसरे गांवों से भी हैं, सभी कोटड़े से भी हैं। तो सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, आज जो मीटिंग का दौर आज बताया प्रधान जी ने भी, भाई चौधर के गांव से शुरू हो रहा है, जो बटार खास की चौधर है। लेकिन भाई आधा हिस्सा बाकी का भी है, चाहे वो खूबड़ हो, चाहे चोकर हो, चाहे कड़सियान हो, या दूसरी भी है, बिना उनके तो हो नहीं सकता। तो आधा से आधा खून उनका भी है जो और खाक है। तो ये केवल एक खाक की नहीं है पगड़ी, ये हम सभी बिरादरी की जिन भी खाक के वो सबकी इज्जत, हमारी सबकी इज्जत होती है, किसी एक की नहीं। सर्व समाज के लोग यहाँ पर हैं, उनकी भी इज्जत हमारी इज्जत है, उनकी पगड़ी हमारी पगड़ी से अलग नहीं है, वो भी बेहद सम्मान्य है। और यही हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। देश प्रदेश में क्या चल रहा है आप लोगों के सामने है। प्रधान जी ने तो आगाज कर दिया और किन परिस्थितियों में किया आपके सामने रखे, बहुत शॉर्ट रूप में ही। प्रमुख साहब ने भी अपना कह दिया कि है भाई बदल के देख लो, नहीं अगर सुधार नजर आया फिर अपना दूसरे को बदलिए, तो आपके हाथ की बात है। लेकिन जैसा आज शुरुआत कर रहे, तो मैं भी सोच रहा था कि एक घोषणा तो मैं करूं ही। वो क्या घोषणा करूं? भूल चूक भी हो सके, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी उत्साह में उसमें भूल चूक भी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि जब तक आप लोग हमें इस लायक नहीं बना देते कि हम माला पहन सकें, तब तक माला नहीं पहनेंगे। हमारी माला वही होगी जो सच्चे अर्थों में आपके द्वारा ईवीएम का बटन दबाकर जो पक्ष में मतदान होगा, वही माला सच्चे अर्थों में होगी। नहीं तो माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर। लेकिन राजकुमार ने जो एक मंच पर बड़प्पन दिखाया, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं बधाई देना चाहूँगा उनको और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा, जिसने खुले मंच पर माइक से ये बोला हो कि पीछे गलती होगी थी और आगे वो रखेंगे, यानी पद जो है वो ऊंचा हुआ है उनका, गलती नहीं है, लेकिन इस तरीके से स्वीकार करना ये हर एक किसी के बस की बात नहीं है।
आप देख रहे जीएसटी का उत्सव मना रही हैं आजकल। विधायक भी, एमपी भी, मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी सब बाजारों में जा रहे हैं, दुकानदारों को बता रहे हैं जीएसटी, सिर्फ अखबार में फोटो करवा रहे हैं। अगर उनका पूछो कोई जीएसटी क्या कम हुई, बता नहीं सकते। बहुत ये कुचक्र चला है, ढोल पिटता गया। कपड़ों का रेट घटा दिए, 5% कर दी जीएसटी, और धागे को बढ़ा दिया 18%। जब धागे से तो कपड़ा बनेगा। जो ये स्कूल की कॉपी किताब हैं, इन पर जीएसटी घटा दी, 0% कर दी, और कागज पर 18%। इसी तरीके से जो पार्ट्स हैं वाहन के, उन पर 28% ये पहले थी, अभी 18% है। 18 और 5% का स्लैब दिया उन्होंने। उनमें भी सीसी का और उसका दे दिया। जिस चीज से ये मेटल बने, अगर हम सीधे सीधे कैलकुलेट करें, अगर 10% घट गई भाई, लेकिन जो रबड़ है, जो जिस चीज से रिंग वगैरह बने, ये स्टील है या लोहा है, जो भी है, उन पे बढ़ा दी। तो घुमा फिरा के वहीं पे है मामला। ईंट भट्टों पे कहा गया कि जीएसटी घटा दी, इतनी तो थी कंपाउंड स्कीम में, और ईंटों पे बढ़ा दी 18%। यानी ईंटों पे तो दी बढ़ा, और भट्टों पे कह दिया अब घट गई भाई। ये खेल है। जब ये उत्सव मना रहे, तो जब ये जीएसटी किसने लागू की थी, इतने परसेंट लागू किसने करी थी? लागू तो इसी सरकार ने करी थी। जब ये लोग कहा कि महंगाई से हमने वो कर दिया, बचा दिया गरीबों का, ये मार कौन रहा था? यही तो मार रहे थे। 8.5 साल में गन्ने का रेट कहीं पर बढ़ा? बताओ भाई, कहीं पर बढ़ा? अभी पीछे से नितिन गडकरी का बयान आया, जो सड़क परिवहन मंत्री है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल से, जो एथेनॉल बना है नहीं, इससे कि एथेनॉल से 45,000 करोड़ रुपया सालाना किसानों को लाभ पहुंचा। वो हमारी वही मनी आया भाई, किसको मिला? यहाँ किसी को मिला हो तो बता दो। रेट तो 8.5 साल में एक ही बार बढ़ा। और मजदूरी कितनी बढ़ गई, खाद का कितना बढ़ गया। खाद में लाइन में लग रहे, लट किसका बज रहा? आपस में बज रहा। किसानों को आपस में ही लड़ाने का काम कर रही है। असली बनियागिरी है। व्यापारी किसे कहें? इसे ही तो कहें। और एक और बता रहा मैं, जो हमारे गरीब आदमी है, मिडिल क्लास के, इसे जरा ध्यान से सुनना, नौजवान खास तौर से। जो जीएसटी का कलेक्शन होता आ रहा था 22 लाख करोड़ रुपया सालाना, इन चीजों को ध्यान से, ये थार से जुड़ी हुई चीजें हैं। 22 लाख करोड़ रुपया, इसमें जो 50% सबसे नीचे गरीब हैं, जो 50%, वो 64% जीएसटी वो दे रहे। यानी 64% 22 लाख करोड़ का वो दे रहे। और जो 1% अमीर है, जो 1% में है, कितने करोड़पति हैं हमारे देश में? जो अभी आंकड़ा 8,000 है बस सिर्फ, बाकी सारे में हैं निचले। जो 1% है, वो 3% जीएसटी दे रहा है। 64 और 3 67, आगे बचे 33%। तो 33% कौन दे रहा है? जो 50% से ऊपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, वो दे रहा। यानी 97% जीएसटी बात का 8,500 को छोड़ के बाकी है मैं दे रहा हूँ। करोड़पति है, जो अरबपति हैं, जिनकी
हम ये लगाओ ना, प्रति व्यक्ति आय इतनी होगी भाई बढ़ गया 167 लाख करोड़ रुपया उनकी सारी की सारी नेटवर्थ है, जो संपत्ति है या उनकी कमाई है। अगर हम पूरी आबादी में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 लाख के करीब एक के हिस्से में बैठेगा, जो छोटा सा बच्चा होता भी बच्चा है। ये इस चीज को नहीं समझाने के, ये दुकानों पर जाएंगे और वो दिखावाएंगे, शैम्पू दिखावाएंगे, कहीं वो दिखावाएंगे। तो कौन पीस रहा है इसमें सबसे ज्यादा? हिंदू मुस्लिम के नाम पे कौन पीस रहा? ये सिर्फ इसी चीज का लगा रहे हैं। जब ये काम कर रहे हैं, सारा काम कर रहे, तो उस आधार पर बात करो ना। जब भी इलेक्शन आवे तो इनकी भाषा बदल जा। भाई हिंदू तो हम भी हैं, और इनसे बीजेपी वालों से, इनसे कट्टर सच्चे हिंदू हम हैं। ना तो जीवन में अंडा देखा कैसा स्वाद हो, बीड़ी सिगरेट दारू पारू ये तो दूर की बातें हैं। मीट नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। गाय हैं हमारे, देसी गाय हैं सारी, भैंस भी नहीं है। तो सभी हमारे जो परिवार है, हिंदू परिवार, गाय की पहली रोटी निकालेंगे। तो हमारे यहाँ भी इसी तरीके से, हम दिखावा नहीं करते, वैदिक सनातन को मानने वाले हैं हम सभी लोग। तो भाई ये कौन से हैं बड़े हिंदू हैं जो ये सारी चीजों पे आज बस हमने फतवा जारी कर दिया, वही है बस हिंदुओं के लिए मान्य। दूसरी पार्टियों में भी तो है। अगर देखा जाए, इनको तो कुल 41% ही तो वोट मिल रहा। उसमें से जो पीछे आंकड़े आए थे, जो 22 के, उसमें 8% मुस्लिम भी थे। अगर वैसे निकाल के देखें तो 33% ही तो है इनके पास हिंदू। 67% तो और पार्टियों के साथ है, वो बटाया ही तो है। तो भाई इन सारी चीजों को, अपनी परेशानियों को देखो। रोजगार कहाँ है? डीजल पेट्रोल जो हमारी आम जरूरत है, मूलभूत जरूरत है, उसके रेट क्यों नहीं घटा रही है? क्या कलाकारी है? उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया, ग्राहकों पर बोझ नहीं पड़ेगा। इतना भारी फायदा होगा गरीब लोगों को। जब उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया तो मैं कंपनी तो रेट बढ़ा के बेचेंगी भाई, वो तो आम आदमी में पता वसूल लेगी। हम देख रहे थोड़े, बाजार में जाओ, बताओ किन किन चीजों के रेट कम हुए, सारी चीजों के। इन्होंने पराठे तक नहीं छोड़ते, जो पराठा खा लेते जाके शहर में, उन पे भी जीएसटी लगा रखी थी। अब करिए भाई, जा हमने छूट दे दी, पहले निचोड़ लिया, रेट बढ़ा दिए और फिर डाउन कर दिए। वाह वाह भाई, हमने इतना फायदा कर दिया। इन्हीं के अनुसार प्रति परिवार जीएसटी से इन्होंने बताया 40,000 रुपया प्रति परिवार बचत हुई। 127 लाख करोड़ जीएसटी इन्होंने 8 सालों में लोगों पे से ली। वापिस दे दो ने। जब ये खुद मान रहे हाँ भाई ये बहुत गलत था जीएसटी, तो इनसे वापिस कर दो ने। लेकिन डुगडुग ही बजा रखी बस। सिर्फ टीवी चैनल पे एक तरफा एक चीज चला देंगे, सारा इन्होंने हाईजैक कर रखा है, पूंजीपतियों के हाथ में है। ये जितने भी बैठे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, उनसे पूछो, पहले इसका नाम जनसंघ था, दिए का निशान था इसका, अब ये बीजेपी होगी। तो पहले क्या कह रहे थे, गांवों में घुसड़ नहीं देंगे थे, लोग कहते हैं कि सरमाएदारों की पार्टी है। कह रहे थे या नहीं कह रहे थे? कह रहे थे चोरी साहब, नहीं, अब सरमाएदारों की पार्टी है भाई, इससे बच कर जो रे। और वो आज सामने आ रही। तो भाई गन्ने के रेट पे हमारे आम जो मजदूर है, खेतिहर मजदूर है, वो अभी निर्भर है। जब एक अर्थव्यवस्था का बेसिक सा फंडा है
कि गांव के अंतिम व्यक्ति जो खेतिहर मजदूर है उनकी जेब में पैसा होगा, किसान की जेब में पैसा होगा तो उनकी जेब में होगा, उनकी जेब में होगा तो छोटे दुकानदार की में होगा, छोटे दुकानदार के होगा तो थोक दुकानदार की होगा, फिर उद्योगपतियों के उसमें होगा। जीडीपी तभी तो बढ़े अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में तो हम जा रहे चौथे नंबर पे। अगर उन्हीं के प्रति व्यक्ति जीडीपी जापान, अमेरिका, चाइना, ये जापान की बात करें हमने पछाड़ दिया भाई, हम ब्रिटेन से आगे निकल गए। उनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी तो है 40,000 रुपये, $40,000 वजूद में। और भारत की क्या है, बांग्लादेश से भी नीचे है 2800 प्रति व्यक्ति। और प्रति व्यक्ति आए ये बताओगे क्या 1.5 लाख हो गया हमारे प्रदेश की, हिंदुस्तान में इतनी होगी। यदि हम औसत निकाल लें ना, ये उनकी संपत्ति भी जोड़ाएं हैं, अगर हम उस औसत को निकाल लेंगे इन्हीं के उसमें सिर्फ 50,000 रुपये, 50,000 रुपये बैठेगी। तो अब इसी चीज से आप लोग जो पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, कैलकुलेटर अपना हाथ लिए कर रखा करो और यह गिना करो। जो ये घोषणाएं करें उन घोषणाओं को सबसे पहले अपने परिवार में देखो कितना लाभ मिल रहा है, अपने पड़ोस में देखो, अपने मोहल्ले में देखो और अपने गांव में देखो। सच्चाई तब पता लगेगी। भाई टीवी पर तो दिखा दिया, हमें मिल नहीं रहा, वह हम कह रहे भाई इतना लाभ हो गया। लाभ तो तभी तो होगा जब है हमें मिलेगा। विकास के नाम पे अब देखो मोटरसाइकिल है, आम आदमी की जरूरत है। जो छोटी गाड़ी है वो आम आदमी की जरूरत है, सबको जरूरत पड़ रही। उन गाड़ियों पे रोड टैक्स भी दे रहे हम, जब एक शोरूम मूल्य होगा वहां पे भी देंगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे फिर हम वहां भी रोड टैक्स कटेगा और फिर टोल टैक्स। सड़क बना दी, टोल किस पे से कट रहा भाई? और गड्ढे देख लो इनकी सरकार में, जो सड़कें बनी, हाईवे बने, जैसे ही वाहन चलने शुरू हुए 15 दिन के अंदर अंदर जंप हो गए बहुत तगड़े। आप लोगों ने देखा होगा ये यमुनानगर देहरादून वाला है, ये सरसावे वाला, कितने जंप हैं, कितने एक्सीडेंट हो, जितने पुल हैं टक्कर है और काम चलता रहे। रामपुर मनियारान, ये दिल्ली सहारनपुर वाला, टोल लगाना शुरू कर दिया, सड़क कंप्लीट नहीं हुई। और जबकि कानून ये है कि जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप टोल वसूल नहीं कर सकते। लेकिन धींगा मस्ती है किसी के हैं। हमारा पीडीए का प्रोग्राम था, होने ही नहीं देना, अपने आप करते फिर रहे। ये चाहे कुछ भी कर लो, विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है। ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ भाई। अगर इमरजेंसी घोषित कर दें तभी कर लें इन चीजों को। ये तो है घोषित इमरजेंसी है, ईडी सीबीआई यार ये दबा दें। वैसे स्मैक का कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, मगर स्मैक के कारोबार से तो पूरा क्षेत्र जो है आबाद हो रहा होगा। क्यों भाई? भाई जिस परिवार में एक अकेला लड़का है, अगर उसे नशे की लत लगी, वो परिवार तो बर्बाद हो गया। उनकी माओ को पूछो, बहनों को पूछो, जो घर में उनकी पत्नी है उनसे पूछो, वहां पूछो जाके उनको किस तरीके से घुट घुट के जीना पड़ता है। वो पैसे जिस तरीके से ले, आदमी पर तो बस चलता नहीं, महिलाओं के साथ जाके है वो माँ भी ममता से भरी हुई हो तो वो देनी पड़े। तो ये कारोबार चल रहा है, इसको है लगाम लगाने की कोशिश। कौन चला रहा? जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। पुलिस की मजाल है, अगर ये नेता ठीक हो जाए, पुलिस की मजाल नहीं है, वो इसमें कुछ चलवा देगी।
और हम कह रहे हम लगाम कस देंगे, सरकार लाओ बनाओ, और ना है स्मैक पर लगाम कसी। मैं तो मुझे पता लग गया, सबको पता है ना, तो स्मैक वालों के लिए मैं कितना ही मुझे पॉलिटिकल फायदा हो। राशि जंग भी है, गवाह है, ये बहुत सारे गवाह हैं। बिल्कुल भी फोन नहीं करता उनके बारे में। और यहाँ तक कि जो अच्छे वोटर हैं, जिनके पास लोग हैं, वो वोट भी हैं, जब मुझे पता लगा स्मैक का धंधा है, उनकी शादियों में मैं कार्ड दे के जाऊँ, रिक्वेस्ट करी, सब ने जोड़ लगाए, मना कर दिया था, नहीं जाऊंगा मैं। इनकी तरीके से नहीं है हम राजनीति से कुछ कमाने के लिए नहीं आए, हम राजनीति के जरिए समाज सेवा करने के लिए आए। परम पूज्य पिताश्री चौधरी यशपाल सिंह जी ने इस नकुड़ क्षेत्र का, यानी जिले सहारनपुर का, यानी नकुड़ विधानसभा थी, जब सर्व समाज उनके साथ था, उनको साथ ले गया। उन सर्व समाज का, पूरे जिले का नाम प्रदेश में नहीं देश में ऊंचा किया हर तरीके से। उनके चरित्र पे किसी ने उंगली उठाई, 58 सालों तक पदों पर रहे में, और आज क्या हालात हैं, किसी ने उंगली उठाई उनके चरित्र पे। और ईश्वर की कृपा से हम कोशिश करें उनके पद चिन्हों पे है चलते हुए आपकी सेवा करने की। मेरे ख्याल से हमारे बारे में भी उन जैसे तो हो नहीं सकते, वो तो एक ही बार हो, एक शख्सियत, उन्होंने तो थारी पहचान बनाई। आज जिले में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है क्या स्थान जिले में तुम्हारा? नहीं है। उन्होंने सर्व समाज को लेकर चले गए, और मैं विशेष रूप से समाज के लोगों को, जो हमारे बिरादरी से संबंध रखते हैं, गुर्जर समाज के लोग भी वो अधिक संख्या में है, उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप कुछ चौधरी के हैं, लंबरदार के हैं, सब कुछ के हैं, जो आम आदमी, जो दूसरी बिरादरी है, कम संख्या में बिरादरी है, या गरीब वर्ग है, वो गुर्जरों में भी है, हर बिरादरी में हो, उनका सम्मान आप एक कदम बढ़कर करोगे तो वो 4 कदम बढ़कर आपका सम्मान करेंगे। बनाओगे तो बनोगे, तो इसलिए उनका सम्मान सबसे जरूरी है। उनके सामने परिस्थितियां ऐसी हैं, वो लंबरदार के हैं, उनसे गलती भी हो सकती है, लेकिन वो फिर आपके संरक्षण में रहना चाहें, तो उनका सम्मान लेकर चलोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का सम्मान बढ़ेगा। और भाई हमारे ऊपर बता दो, उंगली उठ रही कि आज तक किसी से 1 पैसा लिया हो, कहीं कोई कमी नजर आई हो, ईमानदारी सच्चाई चरित्र में भी बताओ आई क्या? तो भाई आज के समय में आप लोग देख रहे, नंगे भाग रहे होटलों में तो बीजेपी के नेता, जिले सहारनपुर में भी आप लोग देख रहे क्या क्या हो रहा, देख रहे नहीं? जो मुंबई दिल्ली हाईवे है, अरे इन्होंने तो वो भी नहीं बख्शा। ऐसी शर्मनाक, यानी दुनिया के अंदर, और जितने मिल रहे सारे बीजेपी के, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई वो है मिनिस्टर है, कुछ जेल में है, जिनकी निकल जा वो जेल में, और भाई जो इनमें चला जा वो वॉशिंग मशीन में धुल जा। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, यही अपील है कि अपनी मूलभूत समस्याओं को समझो, उस पर ध्यान दो। बहुत चलेगा हिंदू मुस्लिम आगे, दुनिया भर का चलेगा, लेकिन आप लोगों को अपने बच्चों के भविष्य की तरफ सजग रहना है। पेपर लीक कितने हो रहे, एक आज कागजों की लाइन में लग रहे, जन सेवा केंद्र पे, वहां से ले जी कागज, बैंक में भी ले जी। पहले मोबाइल कितने का रिचार्ज होता, आज कितने का रिचार्ज हो रहा। इनको देखो, पहले बिजली का बिल कितना आवा था, समाजवादी के शासन में ना तो पैसे की कमी पड़ी और कटिया डाल डाल के चलाई।
क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हमारे हैं नेता, उनकी सरकार में जो काम हुए उनसे आगे बढ़ गए इन्होंने क्या काम करे? ये एम्बुलेंस वगैरह किसके समय में हुई? पहले एक 100 नंबर थी, इसको देख के आदमी का हौसला बढ़ा था, रात को उन्होंने ही चलाई थी। अब भाई 100 नंबर है, अब खतरा नहीं है। और आज 112 नंबर को देख कर कहाँ जाए, ओ 112 नंबर खड़ी है, मैंने काट लो। चले नहीं चले, मैं वसूली पे कहीं रेत वालों पे ले रहे, कहीं दारू वालों पे ले रहे, स्मैक वालों पे ले रहे, नेता को भी दे रहे, अपनी जेब में भर रहे। तो सब पंजाब बढ़ता जा रहा हमारा क्षेत्र नशे के मामले में। और भाई ना इस पर लगाम लगी, समाजवादी सरकार बनाओ, यहां से है विधायक बनाओ, ना इस पर लगाम लगाई तो हमें बीच चौराहे में खड़े होकर कह दियो कि आपके बस का नहीं है। बहुत हद तक इनको भीतर डाल देंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा थांगी हो, कितना ही वोट ले रहा हो अपना व्यक्तिगत। और इतना भी यकीन रखते होगे आप लोग कि जो कहेंगे कमरे में वही कहेंगे मंच पे, ना किसी से कभी भी झिझक नहीं खाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आओगे, उनके मंच पर खड़े होकर कह देंगे, हम तो सीधी कह देंगे। और कह रहा मैं यहाँ भी कि समाजवादी सरकार में जो ये बीजेपी एक बात कहे, अब भाई ये तो सिर्फ मुस्लिम की करें, अब वो होगी वही डर बैठावे इनके अंदर, हिंदुओं के अंदर। हम भी तो हैं, हम कह रहे कि यदि समाजवादी सरकार में, पहले एक बात और याद दिला दो, इससे पहले बड़े बड़े जानते होंगे, जब इमरजेंसी लगी थी नसबंदी का जबरदस्त चला था, जब हरिद्वार भी इसी जिले में था, सहारनपुर में। जिला सहारनपुर में ही एक ऐसा जिला था जहां जबरदस्ती जरा सी नहीं होगी। जो दूसरे जिले का हरियाणा के भी हैं, इधर भाग भाग का आए थे। पिताजी मिनिस्टर थे उस टाइम, होने नहीं दी थी जरा सी भी किसी के भी साथ, आने चारों तरफ काट दिए थे। वही बात हम कह रहे कि हिंदुओं पे का जरा सा भी अहित, मतलब हिंदुओं का उत्पीड़न अगर उस सरकार में नजर आया तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इस्तीफा देगा, होने ही नहीं देंगे। भाई जो गलत करेगा, देखो वो गलत की तो सजा पाओगा, गलत तो कोई भी हो, भाई भाई को काट रहा तो सजा तो वो पाओगा। लेकिन नाजायज उत्पीड़न पहले भी नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, तो रुक के तो दें, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुआ। और भाई जो हमारे साथ रहा उसका तो हुआ ही ना, आज हो गया, भले हम विपक्ष में हैं। तो अपनी बात को पहचानो, रोजगार को पहचानो, अपने बच्चों के उसमें देखो कि कितना हो जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा पहले इन्होंने खर्च वो किया, शिक्षा पे इन्होंने जीएसटी लगाई, वो तो वापिस कर दो जो लिया। तो मेरी तो यही अपील है कि आप लोग इन सारी बातों को समझो, सोचो और किसान मजदूर संगठित होकर चलो। संगठन के बिना शक्ति नहीं है। जब संगठित होकर चलोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा। गांवों में मकान क्या है, क्या गरीब आदमियों के मकान अरे भाई गांवों में, अरे यहाँ से आज रहे समाजवादी सरकार में 3 लाख कितने का था मकान, 380 का था, उसमें तो भी इन्होंने घटा दिए और आ रहे नहीं। सरकार किसकी है यार, कि भाई नौजवानों बताओ सरकार किसकी? और गंगो कस्बे में, नकुड़ कस्बे में, अम्बेटे में मकान किसके बन रहे? बताओ किसके बन रहे?
जिनके विरोधी यह सरकार है, पढ़ने उनके। तो इन चीजों को पहचानो ना, धरा तो उल्लू बनाया जा रहा। जिला पंचायत के ये पंचायत चुनाव है 2026 में, इसी में से दिखाओ। प्रधानी में अपना कोशिश करो, अपना एक मजबूत लेके चलो कैंडिडेट को, आपका अपने बीच का ही हो, और भगवान तुम्हें खुशखबरी भी देगा 26 में। तो जब आप अपना बनाओगे तो और धारा लापा लगेगा अच्छी ढंग से, उसके लिए भी तो एक नीति हुआ, एक नीति और भाई जिला पंचायत बनाओ, पार्टी का बहुत जरूरी है, इसकी तरफ ढिलाई करते हैं। जिला पंचायत बनावा, जो जहां से वहां से चूक होगी वहां से हो जाएगा भाई, सरकार आएगी और ज्यादा होगा क्षेत्र में। तो जिला पंचायत बहुत जरूरी है, वो भी एक सेमीफाइनल हो भाई। गांव की तरफ से चलो, प्रवेश तो बोल ही रहा, प्रधान करण सिंह ने भी बात बढ़िया कही दी, अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही, धन्यवाद उनका भी। और आप सबने जो स्वागत सत्कार किया, आज मालाएं पहनी, कोशिश करूँगा कि जब तक वो जो विजय माला है वो आप लोगों के हाथों से ईवीएम का बटन दबा के असली माला वही पहनाओगे तो पहनेंगे, नहीं तो नहीं। सुभाष भी तो हाथ ठारा। और मुझे पता, ये जो प्रधान राज्यपाल बता रहा था ना पिछले चुनावों की बात, और उसकी मुझे पता क्यों, क्या कारण था, क्या नहीं, इन्हें जय भले ना पता हो, लेकिन मुझे पता भाई क्यों आ रहे। नहीं कहता तो हो नहीं, लेकिन इशारा तो करूँगा। वो उस बात का मुझे पता है क्यों आ रहे, गलती हमारी थी, मैं यही स्वीकार कर रहा कि गलती हमारी थी। हमने जो देसी घी है असली, उसकी जगह जो चमचमाता घी, वो जो केमिकल वाला, वो अपना खाना शुरू कर दिया था। तो भाई उसका होस्टन फ्रीजन का दूध का घी खाना शुरू कर दिया था। तो बाएं आवे भाई, उसके होस्टन ऐसे गाय के दूध से घुटनों में बाएं आवे, और घी खाओगे जितनी आओगे हड्डियों में आओगी बाएं। और जब प्योर देसी गाय है, चाहे वो साहिवाल हो, थार पारकर हो, या हरियाणा राठी नस्ल हो, या भाई गिर नस्ल हो, या कोई सी भी है, तो वो जो धूम में बैठेगी गाय, जो धूम में गाय बैठेगी, उसके घी का कलर कैसा होगा, जैसे उगते हुए सूर्य की किरणें हो, नहीं हो भाई, हमें उसी घी को खाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय चौधरी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चौधरी साहब जी का। और भाई